बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आकिफ सीरीज़ की लास्ट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। इस सीरीज़ के हवाले से बहुत से सवालात हैं, क्योंकि पहली एपिसोड में ही मुमताज़ और आकिफ पे आपस में मुखालिफ हो गए थे और एपिसोड सीज़न के एंड में सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुमताज़ जो है वो आकिफ पे के साथ दोबारा से ठीक तरीके से बिहेव करने लग पड़े। तो देखते हैं ऐसा मुमकिन है या नहीं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ आप एपिसोड 3 में देख सकते हैं और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप जान सकें कि इस एपिसोड में हुआ क्या था। तो आकिफ की लास्ट एपिसोड में वो फौजियों को देखने जाते हैं और ये असल में जंग जो होती है, आज़ादी की जंग, उसके बाद के वाक़यात हैं और उसके बारे में तमाम बात करते हैं। और उसी जंग में मुमताज़ की भी बात आ जाती है कि मुमताज़ शुरू के एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जब आकिफ पे उनके पास जाते हैं तो उनकी टांग जो है वो दिखाई जाती है कि अब तो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। यानी कि जो जंग हुई उसमें मुमताज़ लड़े और उनकी टांग टूट गई, लेकिन वो गाजी रहे। लेकिन अब सवाल उठता है कि मुमताज़, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तो उनका अभी तक जहन आकिफ बे की बातें मानने के लिए तैयार नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुमताज़ का जहन चेंज हुआ? वो हुआ ये, यानी कि इसके बाद एक्चुअली भी देखा जाए तो सीरीज़ में भी उन्होंने कहा, मुमताज़ यही बात करते हैं कि चले एक दूसरे को बताते हैं कि क्या हुआ और क्या क्या वाक़यात हुए और मुकम्मल तरह से कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी आकिफ पे ही शुरू करते हैं और कहते हैं कि कहानी शुरू होती है अनकरा से, जहाँ पे उनको मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं वो बुलाते हैं अनकरा में ताकि वो आज़ादी के लिए जंग को शुरुआत कर सकें और बगावत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू कर सकें। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी वहाँ पे अनकरा में ही होते हैं और आकिफ पे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, जबकि निर्माण जो होती है वो भी तंजीम में ही शामिल होती हैं और वो आकिफ पे के घर में आकर यानी कि इस्मत खानम से पूछते हैं, यानी कि उनके जो तंजीम के लोग हैं, कि क्या आकिफ बे ने आपके लिए कोई पैगाम छोड़ा है, क्योंकि एक बहुत बड़े असले की जो है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है जिसका सारा दारोमदार जो है वो आकिफ बे पर होता है। दूसरी जानब मुमताज़ बताता है कि मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ था जब आपने, जो कि उन्होंने दरवाज़े पे आकिफ बे ने मुमताज़ के दरवाज़े पर छोड़ दिया था, लेकिन वो बताता है कि मैंने उस ख़त को पकड़ कर फाड़ दिया था, यानी कि मैंने उसको पढ़ कर छोड़ दिया था, उससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। अनकरा में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मतलब बहुत ही कोई ज़ईफ़ सी जगह पे, इतनी कोई बड़ी इमारत नहीं थी, वहाँ पे आकिफ बे को क़याम करना पड़ा और आकिफ बे वहाँ से एक पैगाम भेजते हैं अपने दोस्त अशरफ बे की जानब। और अशरफ अदीब बे पहले तो डर जाते हैं कि इसलिए इस पैगाम को वो खोलने से डर जाते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि तंजीम के लोग आए हैं तो वो उसी मकतूब को ओपन करते हैं और मकतूब में लिखा हुआ होता है एक, मतलब उनकी जो मुकम्मल तौर पर किताब का एक ज़िक्र करते हैं कि यहाँ पे जाएं और उसमें ये चीज़ हल करेंगे तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आकिफ पे और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की भी आपस में बातचीत होती है, यानी कि एक मुकम्मल तौर पर कहानी बताई जाती है आकिफ बे और मुमताज़ की जानब से कि ये हुआ और ये तमाम बातें हुई। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी ये बात उनको कहते हैं कि मुझे आप पर उतना ही यकीन है जितना मुझे ख़ुद पर यकीन है। दूसरी जानब फ्रू आज मुमताज़ पर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इस तरह से अखबारों में इशारे दिए जा रहे हैं और इस तरह से वो बगावत की जो है एक जंग है वो उसकी शुरुआत की जा रही है। और मुमताज़ को कहते हैं कि आपको इन तमाम बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इज़ाबेल भी उनसे आकर पूछती है कि क्या आप उन जो अखबारों में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं क्या आप उसको हल कर सकते हैं, लेकिन मुमताज़ मना कर देते हैं और कहते हैं, और असल में उनको टेंशन सिर्फ निर्माण की होती है उस वक़्त। लेकिन फ्रू एक जासूस को भेजने की कोशिश करता है कि वो अनकरा जाए और आकिफ बे के साथ रहे और उनकी तमाम जो हालात वाक़यात हैं उससे बाखबर रह सके। और ना सिर्फ ये बल्कि वो इज़ाबेल और मुमताज़ के पीछे भी फिच को लगा देता है और कहता है कि मुझे उन पर एतमाद नहीं है। यानी कि आज की लास्ट एपिसोड में फिच का एक मुकम्मल तौर पर जो असल वाला चेहरा है वो दिखाया गया। और मुमताज़ के पास फिर इज़ाबेल आती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने वो हल कर लिया। और उसको वो इज़ाबेल उनको ये भी बताने की कोशिश करती है कि फिच यानी फ्रू हर मामले को जानता है, लेकिन
फिच इस मामले को भी देख रहा होता है और जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो वो इज़ाबेल को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि भागकर मुमताज़ के घर में पहुंच जाती हैं, जहां पे उनकी दोनों बहनें होती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से भागकर ये मुल्क छोड़कर जाना चाहती हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे फ्रियो मुझे ना ढूंढ सके। हालांकि सुहेला और बेदिया काफ़ी घबरा जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी बात हुई। तो अब लास्ट एपिसोड में आकर सुहेला और बेदिया को तमाम सच्चाई का पता चलता है कि कादरी के साथ क्या हुआ और फ्रियो उनको किस तरह से, मुमताज़ को और उनको सबको किस तरह से धोखा दे रहा है। और इस तरह वो आखिरकार बेदिया और सुहेला अपने घर वापस चली जाती हैं और उसी वक्त वो अंकारा जाने की भी तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि आकिफ बे का पूरा ख़ानदान जो है वो अंकारा जाने लगा होता है। तो वो दोनों वापस आ जाती हैं और वो उनके साथ अंकारा चली जाती हैं, जहाँ पे आकिफ बे अपने सिर्फ छोटे बच्चे के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर एक किस्म के मुमताज़ के अलावा बाकी तमाम फैमिली एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो जाती है। और मुमताज़ की अगर बात की जाए तो वो तो फ़िलहाल निर्माण के पीछे ही था, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा निर्माण की टेंशन थी और वो निर्माण को एक लड़के के साथ भी देख लेता है, जिसको जो कि देख के उसको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से वो निर्माण को बुलाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है कि वो लड़का कौन था और उनसे पूछता भी है कि वो लड़का कौन था। तो निर्माण कहती हैं कि आगे से कि आपको कोई हक नहीं है और उनको कह देती हैं कि वो मेरे शोहर थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि निर्माण की भी शादी नहीं हुई थी। सिर्फ वो इस वजह से कहती हैं कि मुमताज़ उनका पीछा छोड़ दे, वो क्योंकि उनको ये लगता होता है कि मुमताज़ जो है वो बिल्कुल मुल्क से इस वक्त बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। और इस तरह से वो ये तमाम बातें कहकर मुमताज़ के पास से चली जाती हैं। और मुमताज़ को अभी तक इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि फ्रियो क्या कर रहा है। तो आकिफ बे उनसे पूछते हैं कि आपको कब पता चला कि फ्रियो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो जब वो देखता है कि फिर उनको बताया जाता है कि जब निर्माण जैसा कि वो हथियार जो है वो अंकारा की जानब भेज रहे थे खुफिया तौर पर, तो वहाँ पर फ्रियो और फिच भी मौजूद थे और वो यानी कि बरतानिया के फ़ौजी जो हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। और उसी टाइम पे यानी जहाँ पे जो निर्माण और तमाम तंजीम के लोग भाग रहे होते हैं, वहीं पे जो मुमताज़ हैं वो भी पहुंच जाते हैं और फिच जो है वो उनको गोली मार देते हैं निर्माण को, जिसकी वजह से निर्माण फौत हो जाती है और शहीद हो जाती है। हालांकि जो मुमताज़ है उसको भी गोली मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच जाता है। आखिरी टाइम पे मुमताज़ निर्माण को वो इस्तक़लाल मार्च की जो शायरी है जो आकिफ बे ने भेजी होती है वो सुनाता है और निर्माण फौत हो जाती है। और उसके बाद से मुमताज़ के मुताबिक वो वहाँ से वो जगह छोड़ देता है और आकिफ बे की जानब यानी कि अंकारा की जानब चला जाता है और वहाँ पे जो तमाम फ़ौजी होते हैं उनके साथ बैठ कर लड़ने लगता है। आकिफ बे भी अपनी आगे से थोड़ी सी दास्तान बताते हैं कि वहाँ पे यानी कि अंकारा में जब वो जंग के मैदान के पास ही कहीं पे सो रहे होती हैं, तो एक रात जो उनका बेटा है वो डर जाता है गोलियों की आवाज़ सुन के। और उसके बाद आकिफ पे ख़ुद को भी तसल्ली देते हुए नज़र आते हैं कि आकिफ डरो मत। लेकिन उसके बाद वो मतलब दीवार पर कुछ शेर लिखते हैं जिसको इस्तक़लाल मार्च के तौर पर भी जाना जाता है और वो शेर बाद में सिपाहियों को दिए जाते हैं। और वो उसी के बाद यानी कि जो दिखाया जाता है कि जो सिपाही वो शेर पढ़ने के बाद, और यही असल में भी एपिसोड के स्टार्ट में भी यही चीज़ दिखाई गई कि उन शेरों की वजह से उन सिपाहियों पर इतना असर पड़ा कि वो उस जंग में अच्छे जोश से लड़े और आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ये थी आकिफ बे की मुकम्मल स्टोरी और एंड पे कुछ इस तरह से हाईलाइट किए जाते हैं मोमेंट्स जहाँ पे आकिफ बे को दिखाया जाता है और आकिफ बे की कोशिशें दिखाई जाती हैं जो उन्होंने अपनी कौम के लिए की। और कहा यह जाता है कि आकिफ बे ने जो अभी का तुर्की का तराना है वो भी आकिफ बे ने ही लिखा था और आकिफ बे ने अपने तुर्कों के लिए आज़ादी हासिल करने में इतनी कोशिशों के बाद कामयाब हो ही गए थे। तो ये थी आकिफ सीरीज़, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।